महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अपोजिशन एकता की एक और चुनौती पिछले दिनों उस वक्त कमजोर हो गई जब शरद पवार की एनसीपी में बगावत हुई और अजित पवार खुद को असली एनसीपी बताते हुए शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उस टाइम पे कोई बात बनी नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि शिवसेना उस टाइम पे एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलके और काफी नंबर था, शायद उनको जरूरत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा वजह, लेकिन ये बात आगे बढ़ी थी। एनसीपी में फूट का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में फिलहाल अपोजिशन पूरी तरह बटा हुआ है। न तो शरद पवार, न ही उद्धव और न ही कांग्रेस पार्टी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का दावा है कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सी सियासी पार्टियां एनडीए में आना चाहती हैं। जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। साबिक सीएम जीतन राम मांझी जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं और उनके बेटे ने नीतीश की कैबिनेट भी छोड़ दी है। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें। एलजेपी रामविलास गुट भी एनडीए में शामिल हो सकता है, इसके इशारे कई बार खुद चिराग पासवान भी दे चुके हैं। लेकिन बीजेपी की एक्सपेंशन पॉलिसी से सबसे बड़ा डर जेडीयू को है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जेडीयू में भगदड़ तय है और कई लीडर उनके राब्ते में हैं। महागठबंधन में जिस तरीके से भीड़ है, तो ऐसे में स्वाभाविक है इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक असंतोष उत्पन्न होना, अपने भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी का भाव होना। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। कई इनके नेता मेरे संपर्क में, मैं यही दावा नहीं कर रहा कि सब मेरे ही संपर्क में है, बट कई और दलों के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द जदयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र और बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी लोकसभा की 80 सीटों पर पुराना रिजल्ट दोहराना चाहती। कई दिनों से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीजेपी इत्तेहाद में शामिल होने की अटकलें हैं। ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले ही सीएम योगी से मुलाकात कर चुके हैं। ओपी राजभर के नए दावे ने यूपी में सियासी तूफान ला दिया है। राजभर का दावा है कि योगी कैबिनेट की तौसीह से पहले समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त है। बीजेपी जीत की हैट्रिक के लिए पूरा जोर लगा रही है। अपोजिशन पार्टियों की एकता से पहले बीजेपी की पूरी कोशिश एनडीए के कुनबे में नए लोगों को शामिल करने की है और पुराने साथियों को फिर से एनडीए में लाने की कोशिशें चल भी रही हैं। अब देखना ये है कि 2024 से पहले कितने बिछड़े हुए मिलते हैं और कितनों को नए साथियों का साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।